तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अत्याधुनिक गैजेट्स और मज़ेदार आविष्कारों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में इंसान के जीने के ढंग और उसके कार्य करने के तरीके को निरंतर बदलते जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। होवरग्लाइड फ्लोटिंग बैकपैक। पहली नज़र में आप भी जरूर चौंक जाएंगे इस बैग के अद्भुत तरीके से पीठ पर लदे होने के बावजूद भी ना हिलने की खासियत देखकर। इस कमाल के बैग को दरअसल इसी खास जरूरत को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। अक्सर जब भी हम बैग को पीठ पर टांगते हैं तो हमारे चलने या फिर भागने पर वह भी ऊपर नीचे होता है, जिसके कारण हम जल्दी थक तो जाते ही हैं, साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी पर भी अधिक बल लगता है, जो कि नुकसानदेह हो सकता है। मगर उसके विपरीत यह बैग बड़े ही खास मैकेनिज्म पर काम करते हुए शख्स की गति के साथ ही लय बनाए रखता है। या तो यूं कहा जा सकता है कि यह बैग पीठ पर टांगे होते वक्त झटकों को शून्य कर देता है। टाइटन ट्रैश कॉम्पैक्टर। अक्सर आमतौर पर लोग घरों में साधारण कूड़ेदान का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वे कूड़े को तब तक डालते रहते हैं जब तक कि वह कूड़ादान कूड़े से पूरी तरह भर न जाए। मगर उस कूड़ेदान में आप उसकी मात्रा से अधिक भी कूड़ा डाल सकते हैं, मगर उसके लिए आपको कूड़े को नीचे दबाना होगा, जो कि कोई भी नहीं करना चाहेगा कूड़े से उठती दुर्गंध और हाथों को दूषित होने के डर से। मगर इसी समस्या का उपाय ढूंढने के लिए ही जोसेफ नाम की इस कंपनी ने ऐसे कूड़ेदान का आविष्कार किया, जिसके अंदर कूड़ा भर जाने के बाद इसके ठीक ऊपर मुंह पर लगे क्लिप की मदद से आप कूड़े को कूड़ेदान में और अधिक नीचे तक दबा सकते हैं और अधिक कूड़ा इसमें डाल सकते हैं। किंगी। इस बेहद छोटे से दिखने वाले गैजेट की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इस छोटे से गैजेट में दरअसल एक छोटी ट्यूब होती है, जिसका प्रयोग पानी में डूबते लोग अपनी जान बचाने के लिए कर सकते हैं। इस कमाल के गैजेट को बस आपको अपनी कलाई पर पहनना होता है, जिसके बाद अगर आप गहरे से गहरे पानी में भी जाते हैं और किसी कारणवश डूबने लगते हैं तो उस घड़ी में यह कमाल का आविष्कार आपके प्राण बचाने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। इस गैजेट के अंदर दरअसल एक बेहद छोटा गैस का सिलेंडर होता है। जैसे ही शख्स इसके एक साइड के क्लिप को खोलता है तो यह रबर की ट्यूब खुल जाती है और इस छोटे सिलेंडर से उसमें हवा भर जाती है और वह उस शख्स को सतह पर ले आती है। यह रबर की ट्यूब कोई मामूली ट्यूब नहीं बल्कि बेहद शक्तिशाली होती है, जिसके कारण इस बात की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती कि यह कभी पंचर हो सकती है। यही नहीं, इसे एक बार प्रयोग में लाने के बाद आप इस रबर की ट्यूब को समेट के पुनः इस गैजेट में डाल सकते हैं, जिसके बाद यह गैजेट फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। मैग बल्ब। अभी तक आपने काफ़ी जगहों पर पारंपरिक बल्ब ही देखे होंगे, जिन्हें दीवार पर लगे होल्डर में गोल गोल घुमाकर या फिर उसके अंदर लगे सांचे में फिट करके ही लगाना होता है। मगर उसके विपरीत यह कमाल के बल्ब जिन्हें होल्डर में लगाने के लिए घुमाना नहीं बल्कि हल्का सा टच करना होता है और वह लग जाते हैं। दरअसल इस बल्ब के सिरे पर और होल्डर में चुंबक लगी होती है, जिसके कारण घुमाने या फिर सांचे में फिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस जैसे ही आप बल्ब को होल्डर के समीप लेकर जाते हैं तो चुंबक अपना काम कर जाती है और यह बल्ब बड़े आसानी से लगा लिए जाते हैं। सोम्ब्रा शेड। बहुत से देशों में लोग घंटों घंटों समुद्र किनारे रेत पर लेटकर समुद्र की आती लहरों और मनोरम वातावरण का आनंद उठाना पसंद करते हैं, लेकिन तंबू को लगाना एक बड़ा ही तामझाम भरा काम होता है। मगर उसके विपरीत यह बेहद साधारण सा दिखने वाला कपड़ा नुमा तंबू महज थोड़े प्रयास से ही खड़ा किया जा सकता है। जैसे ही इस तंबू के चारों कोनों पर लगी भुजाओं के अंदर मिट्टी भरकर उन्हें स्थिर कर दिया जाता है तो उसके बाद कुछ एल्युमिनियम की रोड्स को इस तंबू के अंदर वाले भाग में एक निश्चित दूरी और सही कोण में लगा दिया जाता है, जिसके बाद यह कमाल का तंबू खड़ा हो जाता है, जिसके अंदर बैठकर आप बड़े आराम से समुद्र किनारे पिकनिक का मजा ले सकते हैं।
द लेसी पिलो। पहली नजर में इस छोटे से तकिए की खासियत आपको समझ ना आए, मगर यह तकिया उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होता है जो अधिकांश समय चश्मा लगा कर रखते हैं। जब भी वह शख्स जिसे चश्मा लगा हो और अगर वह करवट बदल कर लेट कर टीवी देखना चाहता हो या फिर किसी अन्य वजह से करवट बदल कर लेटना हो, तो इस तकिए के बीच वाले स्थान में उसके चश्मे का साइड वाला भाग दबता नहीं है, बल्कि गैप बना रहता है, जिसके कारण ना ही उसके चश्मे को कोई नुकसान पहुंचता है और ना ही आंखों से चश्मा इधर उधर होता है। जिन लोगों को भी चश्मा लगा हुआ है और अगर वह लेट कर चीजों का आनंद लेना चाहते हैं, तो यह तकिया उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। ड्रेन विंग। अक्सर अनेकों लोगों के घरों में यह समस्या आम होती है कि उनके बाथरूम में पानी के निकास के लिए बनी नाली में निरंतर बाल फंसते रहते हैं, जिसके कारण उस नाली के जाम होने का खतरा भी निरंतर बना रहता है। मगर यह कमाल का बेहद छोटा सा आविष्कार उस समस्या को मानो 100% तक हल कर देता है। दरअसल इस छोटी सी चैन को नाली के ऊपर लगी जाली के अंदर डाल देने के बाद जब भी महिलाएं नहाती हैं तो उनके पानी के साथ बहने वाले बाल जैसे ही नाली के अंदर जाते हैं तो वह इस चैन में लगे हुक्स के साथ फंस जाते हैं, और जब उसके बाद जैसे ही इस चैन को उस नाली से बाहर निकाला जाता है तो सारे बाल उस चैन के साथ फंसे होते हैं, जिन्हें बाद में कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। यह कमाल की चैन नाली में काफी अंदर तक जाती है, जिसके कारण अधिकांश बाल इसमें फंस जाते हैं और जिन्हें इस चेन की मदद से बाहर निकालकर नाली को जाम होने से बचाया जा सकता है। इस कमाल के बेहद साधारण आकार वाले चैन नुमा आविष्कार को सिर्फ बाथरूम की नाली में ही नहीं बल्कि हर उस स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है जहां आपको लगता है कि कचरा फंस सकता है। स्टारशिप कैंपस डिलीवरी सर्विस। भविष्य में रोबोट्स किस तरह आम इंसानों की जगह लेने वाले हैं, उसका एक स्पष्ट उदाहरण है यह आविष्कार। यह बेहद छोटे से खिलौने की तरह दिखने वाले रोबोट दरअसल खाना डिलीवर करने का काम करते हैं। यह रोबोट हर उस जगह से जाने में संभव है जहां रास्ता समतल हो एवं रास्ते में कोई सीढ़ी इत्यादि ना हो। जैसे ही आप इस कंपनी के द्वारा ही फोन के लिए बनाई गई ऐप का इस्तेमाल करके खाना ऑर्डर करते हैं तो तुरंत ही उस नजदीकी रेस्टोरेंट के पास ऑर्डर आ जाता है, और जहां पहले से ही कई छोटे रोबोट मौजूद होते हैं खाने को डिलीवर करने के लिए। जैसे ही रेस्तरां का कर्मचारी ऑर्डर ले जाने के लिए तैयार रोबोट के अंदर खाना रख देते हैं तो यह रोबोट जीपीएस के माध्यम से खाना ऑर्डर करने वाले शख्स की स्थिति जानकर बड़ी ही मुस्तैदी से खाना पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे ही ये रोबोट उस शख्स की लोकेशन पर पहुंच जाता है तो वह शख्स इस रोबोट के अंदर से अपना खाना निकाल लेते हैं, जो कि रोबोट की खाने को गर्म रखने की खासियत के कारण गर्म तो होता ही है, साथ ही साथ 100% शुद्ध भी बना रहता है। लेफ्ट हिट। हालांकि इस प्रकार के अनेकों पोचे अभी मार्केट में उपलब्ध हैं जो कि मुख्यतः इसी प्रकार की ही कार्यशैली पर ही काम करते हैं, मगर इस पोचे की एक खासियत यह है कि इसका मुंह वाला हिस्सा गोल नहीं बल्कि चपटा एवं लंबा होता है, जिसके कारण इसे फर्श पर इस्तेमाल करते वक्त यह फर्श को अधिक चौड़ाई में साफ करता है। यही नहीं, अपने लंबे आकार के कारण यह जटिल जगहों पर भी आसानी से पहुंच जाता है। इस पोचे की एक और खासियत यह है कि इसके बिल्कुल नीचे लगे साफ करने वाले कपड़े बटन के साथ लगे होते हैं, जिसे आप गंदा होने पर निकाल कर धो सकते हैं और फिर पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं, इस पोचे के अंदर आप कई अलग अलग प्रकार के सफाई करने वाले कपड़े लगा सकते हैं, जिसके कारण यह पोचा दूसरे पोचों से एक कदम और आगे हो जाता है। सेलुवेयर। अक्सर कई बड़ी बड़ी सामान डिलीवर करने वाली कंपनियों में सामान को लाने या ले जाने के लिए बड़ी बड़ी कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, और यही वो जगह होती है जहां पर सामान को उनकी श्रेणियों के हिसाब से अलग अलग करना बेहद आवश्यक होता है, ताकि काम करने वाले कर्मचारियों को आसानी रहे सामान को ढूंढने और उन्हें तुरंत डिलीवर करने में। तो ऐसे में यह विशेष प्लेटफॉर्म उसी सामान को अलग अलग कन्वेयर बेल्ट पर उनकी श्रेणियों के हिसाब से ही भेजने का काम करता है। इस कमाल के प्लेटफॉर्म पर लगे यह छोटे छोटे गोल सांचे एक खास एआई पर काम करते हुए डब्बों को इसके ऊपर रख देने के बाद कर्मचारी के मशीन के द्वारा निर्देश देते ही
बड़ी सटीकता से उसी दिशा में चले जाते हैं जहां उन्हें भेजना होता है। हालांकि एक आम इंसान की नज़र से देखा जाए तो यह प्लेटफॉर्म उतना अधिक फायदेमंद नज़र नहीं आता, मगर उस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह मानो कई लोगों के काम को एक ही मशीन के द्वारा निपटाने जैसा होता है। अपनी इसी खास कार्यशैली के कारण यह काम को सटीकता से तो करता ही है, साथ ही साथ अधिक रफ्तार में काम करते हुए काफ़ी समय भी बचा देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।